नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ओवैस। आइए रुख करते हैं इस वक्त की देश की बड़ी खबरों की तरफ। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM केयर फंड से देश भर में 151 प्रेशर स्विंग अब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन संयंत्र लगाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक PM मोदी ने निर्देश दिया है कि इन ऑक्सीजन प्लांट को जल्द से जल्द चालू किया जाना चाहिए। ये प्लांट जिला स्तर पर ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ावा देंगे। PMO के मुताबिक 551 ऑक्सीजन प्लांट के लिए फंड PM केयर फंड से दिया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हालात चिंताजनक बने हुए हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। CM केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है, इसी वजह से दिल्ली में लॉकडाउन को अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले सरकार ने दिल्ली में कोरोना के बेकाबू हालात देखते हुए 6 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया था, जो कि सोमवार यानी 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक तय था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में जारी कोरोना संकट के बीच आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात कार्यक्रम में PM मोदी ने कहा कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी फिर कोरोना की लड़ाई साथ मिलकर लड़नी है। PM मोदी ने कहा, वैक्सीन हम सबको लगाना है और पूरी सावधानी भी रखनी है, दवाई भी कड़ाई भी। इस मंत्र को कभी भी नहीं भूलना है। हम जल्द ही साथ मिलकर इस आपदा से बाहर आएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा है कि सिस्टम फेल हो गया है और इसलिए वो सभी राजनीतिक गतिविधियों को छोड़ कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग में लोगों का साथ दे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ये ट्वीट ऐसे समय में किया है जब देश में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 3,49,691 नए मामले सामने आए हैं। इतना ही नहीं, पहली बार देश में इस वायरस की वजह से एक दिन में 2767 लोगों की अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच एक अच्छी खबर आ रही है। बिहार में तय समय पर मानसून आने की उम्मीद जताई गई है। मौसम विभाग ने मानसून की गतिविधियों को देखते हुए भविष्यवाणी की है कि जून के मध्य में बिहार में मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। इस मानसून में दौरान 1000 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है। दरअसल बिहार में कई जिलों में ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है और प्री मानसून के दौरान जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, मानसून भी उतनी ही अच्छी बारिश होने की संभावना होती है। इस वक्त बिहार के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के आसपास है। बढ़ते कोरोना संक्रमण और ऑक्सीजन की किल्लतों के बीच रविवार को एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी अस्पताल, चाहे वो निजी हो या फिर सरकारी, मरीजों के इलाज से इनकार नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से इस संबंध में ज़रूरी निर्देश देते हुए कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि जिसे भी अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत है उसे बेड मिले। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी है। केंद्र ने बताया कि 16 जनवरी से जारी टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण 1 मई से शुरू होगा। इस चरण में 18 साल से ऊपर के हर शख्स का टीकाकरण किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन आधिकारिक वेबसाइट cowin.gov.in पर होगा। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में कैद माफिया मुख्तार अंसारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जेल जाकर मुख्तार अंसारी का कोरोना सैंपल लिया था। रविवार को रिपोर्ट आने के बाद मुख्तार कोरोना संक्रमित पाया गया है। फिलहाल जेल में बंद मुख्तार अंसारी आइसोलेशन में है और उसकी तबीयत स्थिर बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड के बाद अब महाराष्ट्र के लोगों को भी मुफ्त कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। 18 साल से लेकर 45 साल तक की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन लगेगी। ये ऐलान महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार ने किया है। 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन देने का अभियान शुरू हो रहा है। इसके लिए 28 अप्रैल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली कोरोना महामारी के चलते मुश्किल दौर से गुजर रही है। कोरोना से बनी इस स्थिति को देखते हुए अब दिल्ली पुलिस ने लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। दरअसल दिल्ली पुलिस अब प्लाज्मा डोनेशन करने में इच्छुक लोगों का डाटा तैयार कर रही है, जिससे जिन मरीजों को ज़रूरत है वो आसानी से इन लोगों तक पहुंच सके। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने प्लाज्मा डोनर्स का डाटा अपनी वेबसाइट पर लॉन्च कर दिया है। इसकी मदद से मरीजों के परिजन आसानी से प्लाज्मा डोनर्स से संपर्क साध सकेंगे।
देश की इन खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। मैं एसडीएम हल्द्वानी विवेक राय जेजेएन न्यूज़ के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूं। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि कोरोना की वर्तमान परिस्थितियों में हमें हमारा योगदान बहुत आवश्यक हो गया है। हम जनता के नाते हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसको हमको समझना होगा, जिसका हमें पालन करना होगा। हमें अनिवार्यतः मास्क का प्रयोग करना होगा। ये मास्क अपने घर का बना कपड़े का भी हो सकता है। ये मास्क जो है ज़रूरी नहीं है कि 95 ही जो है आप यूज करें। मेरा आग्रह है कि किसी भीड़ भरे स्थान पर मत जाइए। अगर आप एक दिन सब्जी नहीं खाएंगे तो जीवन बच जाएगा, लेकिन सब्जी खाने के लिए अगर हम भीड़ जगाएंगे, भीड़ भरे स्थान में जाएंगे तो हो सकता है कि हम संक्रमित हो जाएं। साथ ही आप अपने को सैनिटाइज करें। जब भी घर से बाहर जाते हैं तो आप जो है सैनिटाइजर का प्रयोग ज़रूर करें। यदि आप घर पहुंचते हैं, कहीं पे आपको पानी मिल सकता है तो आप ज़रूर अनिवार्यतः जो है हाथ साबुन से धुल लें। ये सब ऐसी सिचुएशंस हैं कि ऐसा करके हम संक्रमण से अपना बचाव कर सकते हैं। साथ ही मैं एक आग्रह यह भी करना चाहूँगा अपने सम्मानित जनता से कि आप लोग जो है लोगों को समझाएं कि पैनिक नहीं होना है। आज की परिस्थिति में केवल 2% ऐसे लोग हैं जिनकी सिचुएशन बहुत ख़राब है, नहीं तो माइल्ड कोरोना से जो लोग संक्रमित हो रहे हैं घर में ही ठीक हो जा रहे हैं। तो जो लोग संक्रमित तो हो रहे हैं, पॉजिटिव तो हो रहे हैं, लेकिन उनको सिम्टम्स नहीं है, उनको घर में रहना है, होम आइसोलेट होना है। बस प्रयास ये करना है कि उन्हें किसी भी तरीके से कॉमन टॉयलेट को यूज नहीं करना है। उन्हें अपने को अलग कमरे में रखना है, किसी को कमरे में आने के लिए अलाउ नहीं करना है। घर वालों को उनका केयर करना है, डॉक्टर के संपर्क में रहना है। जब उनको सिम्टम्स थोड़ा बहुत आते हैं या घर में उनके रहने की व्यवस्था नहीं है तो इसके लिए हमने CCC सेंटर्स बना रखे हैं। कोविड केयर सेंटर मोटा हल्दू, मोती नगर, बाग जाला और मिनी स्टेडियम में हमने बनाया है। वहाँ पर आपके रहने, खाने और डॉक्टर के स्तर से देखरेख की व्यवस्था है। साथ ही हमारे जिलाधिकारी महोदय के स्तर से हल्द्वानी नगर में अनेक हॉस्पिटल्स को कोविड केयर हॉस्पिटल के रूप में तब्दील किया गया है। नीलकंठ, विवेकानंद, जगदम्बा, आगे भी हम प्रयास करेंगे कि और हॉस्पिटल्स को इस श्रृंखला में हम ले पाएँ। कृष्णा है और सुबह हॉस्पिटल है और इस तरीके से और हॉस्पिटल्स हैं जिनको कि हम इस श्रेणी में रखेंगे। हम किसी भी तरीके से किसी भी अपने नागरिक को परेशान नहीं होने देंगे। कोई भी मैसेज आपको मिलता है तो उसकी पुष्टि किए बिना उस मैसेज को प्रसारित करना अनुचित है, आपराधिक कृत है, साइबर क्राइम है। इसलिए इससे भी बचें, किसी प्रकार का पैनिक क्रिएट न करें। धन्यवाद।